तो एक बार क्या हुआ, देवलोक स्वर्ग लोक में एक अपने देवता हैं, उनका नाम है नारद। उनको देवलोक का मास्टर कम्युनिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है मास्टर कम्युनिकेटर? वो उनका काम क्या है, वो अपनी वीणा लेते हैं और पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं, देवलोक में चक्कर लगाते हैं, असुर लोक में चक्कर लगाते हैं, सब जगह चक्कर लगाते हैं। किसी को कोई बात कम्युनिकेट करनी होती है, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, सब उनके थ्रू बात कम्युनिकेट करते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी और इंद्र, इन दोनों में क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। क्या हो गया? किसी भी बात को लेकर, क्योंकि वहां पे भी तो सारी चीजें मैनेज कर, इंद्र जो है वो स्वर्ग लोग मैनेज करते हैं, वहां के सीईओ, और ब्रह्मा जी पूरी दुनिया को उन्होंने बनाया हुआ है। अब किसी बात पे नाराजगी हो गई। अब नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी हीट सब लोगों को पता चलने लगी और सब लोग परेशान होने लगे कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी छा गई, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो जब ऐसा हुआ तो नारद जी को भी पता चला कि भाई कुछ चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को। अब नारद जी उनका अपना तरीका है। वो पहले देवलोक में कई लोगों से उन्होंने बात करी, कई और जो देवता थे, बृहस्पति, ये वो जो लोग अच्छे अच्छे देवता हैं, उनके पास गए, उनसे बात करी, उनसे समझा सारा मामला। फिर वो धरती पे आए, धरती पे लोगों को देखा, लोगों की बात सुनी, ये क्या चल रहा है, क्या ऐसी बात हो गई कि जिससे इंद्र भी नाराज हो गए, ब्रह्मा जी भी नाराज बैठे हैं, कोई ना कोई बात हो। फाइनली उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी वीणा के एक जगह बैठ गए देवलोक में और अपनी वीणा के तार बजाने शुरू करे। बहुत अच्छी मधुर धुन बजाई, बहुत अच्छी धुन बजाई। और म्यूजिक से तो सब अट्रैक्ट होते हैं ना, म्यूजिक बजाया, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया, सब लोग आने लगे, देवता भी आ गए, लोग धरती से भी आ गए, सब दे वर ऑल पेइंग अटेंशन टू। तो वो उसका पर्पस क्या था, सब लोगों का ध्यान एक साथ खींचना। अब जब सब लोग आ गए, देखा कि इंद्र भी बैठे हुए हैं, सब देवलोग बैठे हुए हैं, है ना, केवल ब्रह्मा जी नहीं आए, और जो ब्रह्मा विष्णु तीनों तो भगवान हैं, बाकी जो देवलोक से देव आ गए, असुर आ गए, धरती से धरती के लोग आ गए, सब सुन रहे उनकी धुन को। फिर उन्होंने अचानक धुन बंद करी और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, एक बार क्या हुआ, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो नदियों में पानी कम हो गया। नदियों में पानी कम हुआ तो किसी नदी में पानी कम, किसी में नदी में पानी ज़्यादा, तो उनमें आपस में ही नदियों में फाइट हो गई। नदियों में आपस में फाइट हो गई कि भाई तुम, कोई कहाँ मुड़ गई, कोई कहाँ मुड़ गई। तो अब उससे क्या हुआ, पूरे धरती पे हाहाकार मच गया। कहीं पानी कम, कहीं पानी ज़्यादा, कहीं पानी कम, कहीं पानी ज़्यादा, अलग अलग नहरें, नदियाँ होती है ना सब। तो उनमें से एक नदी बहुत समझदार थी, एक नदी बहुत समझदार थी। उस नदी ने क्या किया, उसने अपनी धार वो हर एक नदी के पास गई, हर नहर के पास गई और उसको एक ही बात समझाई। क्या समझाया कि भाई देखो, हम सारी नदियाँ, हमारा सोर्स एक ही है। कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से निकलते हैं, पर्वत से निकलती हैं, है ना, शिव जी की जटाओं से निकलती हैं। हम आती एक ही जगह से हैं और हमें जाना कहाँ है? समुद्र में। हमको जाना एक ही जगह है। हम कहीं भी होते हुए जाएं, धरती पे, देवलोक में, कहीं हम आते एक ही जगह से और जाना हमको कहाँ है? एक ही जगह है। तो हम आपस में क्यों लड़ें? क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कहाँ से जा रहा है, कोई कहाँ से जा रहा है, कोई कहाँ से जा रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जब आ रहे एक ही जगह से और जा एक ही जगह रहें, जाके सभी को समुद्र में मिलना है। ये बात उनको समझ में आ गई और सारी नदियों के बीच में लड़ाई, युद्ध खत्म और सब शांत तरीके से, जिसमें जितना जितना पानी था, जो जहाँ जहाँ से बह रही थी, बहना शुरू हो गई। जब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई तो सारे देवलोग, इंद्र वगैरह सब वहीं बैठे थे
उनके वो बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या किया, नारद जी वहाँ से उठे और कहाँ गए, ब्रह्मलोक में गए, क्योंकि अब उनका काम क्या था, इनको तो समझा दिया, उनका काम तो ब्रह्मलोक में जाके उनको समझाना। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप पूरी दुनिया के रचयिता हैं, आपसे सारी दुनिया बनी है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप ही किसी से नाराज हो जाएंगे तो आपको तो पता होना चाहिए ना रीजन कि आप क्यों नाराज हैं, किसी से पता होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा हाँ पता होना चाहिए भाई। तो नारद जी ने कहा आप ही बताइए कि क्यों आप, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और इंद्र भगवान इतने सालों से स्वर्गलोक मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई कारण कि आप क्यों नाराज हैं? आपको तो ये आपका काम है, आप पिता हैं, पिता का काम होता है कि अपने बच्चों को एलिवेट करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? उठाना, एलिवेट करना, उठाना। तो उन्होंने कहा ये तो आपका काम होता है एलिवेट करना, तो आप अपना धर्म निभा सकते हैं क्या? तो बोलते हैं कैसे निभाएंगे? बोलते हैं आपको इंद्र भगवान को उठाना पड़ेगा, एप्रिशिएट करना पड़ेगा, वो इतने साल से काम कर रहे हैं, कभी आपने उनको एप्रिसिएशन नहीं दिया। तो उनके भी बात समझ में आ गई। बहुत बड़ा जलसा हुआ स्वर्गलोक में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। इंद्र भगवान को और जितने भी भगवान थे उन सबको उनके काम का एप्रिसिएशन मिला। इंद्र भगवान को भी बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ कि दोनों को कैसे कम्युनिकेट करके उन्होंने मीडिएशन जो कराया, उससे वापस स्वर्गलोक में शांति, समृद्धि और सारी चीज़ें सही हो गई। तो क्या सीखने को मिला? क्या चीज़ बड़ी है? क्या चीज़ बड़ी है? पूरी कहानी में क्या चीज़ सबसे बड़ी निकल गया? बताइए। कम्युनिकेशन। क्या चीज़ समझ में आई? It's all about how you communicate with others. यही किया ना नारद जी ने, और तो कुछ किया नहीं।